स्वागत है आपका पुस्तक जी चैनल में, जहां हम किताबों की दुनिया से सीख लेकर जीवन को सफल बनाने की कला सीखते हैं। आज हम एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जो सेल्स, मार्केटिंग और लीडरशिप की नींव है। AIDAS सिद्धांत। लेकिन ठहरिए, इसे सिर्फ एक मैनेजमेंट मॉडल मत समझिए, बल्कि इसे जीवन और सनातन दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि यही तो असली खेल है सफलता का। AIDAS सिद्धांत क्या है और क्यों जरूरी है? एडास का मतलब है अटेंशन, ध्यान, इंटरेस्ट, रुचि, डिजायर, इच्छा, एक्शन, कार्य और सेटिस्फैक्शन, संतोष। यह सिर्फ मार्केटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जिसे अगर हम अपने जीवन और नेतृत्व में उतार लें, तो हम अपने लक्ष्य को न सिर्फ पा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अब चलिए इसे गहराई से समझते हैं और देखेंगे कि यह सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज और बड़े लीडर्स के जीवन में भी कैसे लागू होता है। एक, अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। दुनिया आपको क्यों सुने? किसी भी महान लीडर की सबसे पहली कला होती है ध्यान आकर्षित करना। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन का ध्यान खींचा। उन्होंने अर्जुन को झकझोरा, उसके डर और भ्रम को दूर किया। इसी तरह, अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं, तो आपको अपने ग्राहक का ध्यान खींचना होगा। और अगर आप एक लीडर हैं, तो आपकी टीम का ध्यान आपकी ओर होना चाहिए। कैसे करें? कोई ऐसा पॉइंट उठाइए जो सामने वाले के लिए महत्वपूर्ण हो। कुछ अनोखा कहिए जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसा टोन रखिए जिससे सामने वाला रुचि ले और सुनने के लिए मजबूर हो जाए। सीख। नेतृत्व का पहला नियम यही है कि जब तक लोग आपको सुनेंगे नहीं, तब तक वे आप पर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी, रुचि। रुचि पैदा करना। ध्यान आया तो क्या हुआ, रुचि भी चाहिए। महाभारत में अर्जुन सिर्फ ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसे श्री कृष्ण की बातें रोचक भी लग रही थीं। यही तो कमाल है, इंटरेस्ट पैदा करना। सेल्स में भी यही होता है। जब ग्राहक को कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होगा। उसे यह समझना चाहिए कि यह उसके लिए क्यों जरूरी है। कैसे करें? समस्या को पहले समझिए, फिर समाधान बताइए। सामने वाले से सवाल पूछिए ताकि वह खुद रुचि दिखाए। अपनी बातों को कहानी की तरह बताइए, जिससे वह जुड़ाव महसूस करे। सीख। अगर आप एक लीडर हैं, तो सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा। टीम को यह महसूस कराना होगा कि वे आपकी बातों में रुचि लें, और यह तभी होगा जब आप उनके जीवन से जुड़ी बातें करेंगे। 3, डिजायर, इच्छा पैदा करना। बस इंटरेस्ट नहीं, चाहत भी जरूरी है। जब अर्जुन ने गीता को ध्यान से सुना और उसमें रुचि ली, तब उसमें युद्ध जीतने की इच्छा जागी। श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ प्रेरित नहीं किया, बल्कि उसे यह एहसास कराया कि यही उसका धर्म है। बिजनेस और सेल्स में भी यही होता है। अगर ग्राहक को यह लगने लगे कि हाँ, यही प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपने बाजी जीत ली। कैसे करें? ग्राहक को बताएं कि आपका प्रोडक्ट उसके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा। ऐसी भावनाएं जगाएं जिससे वह खुद को उस चीज के बिना अधूरा महसूस करे। अपने प्रोडक्ट की खूबियां नहीं, बल्कि उसके फायदे बताइए। सीख। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने अनुयायियों में सिर्फ रुचि नहीं, बल्कि इच्छा भी पैदा कर दे कि वे खुद को बदलें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। चौथी, कार्यवाही। कार्यवाही करना। अब कुछ करो भी तो सही। श्री कृष्ण ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अर्जुन को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सेल्स में भी अगर ग्राहक सिर्फ सुन रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा, तो सब बेकार है। उसे प्रेरित करना होगा कि वह तुरंत निर्णय ले। कैसे करें? लिमिटेड टाइम ऑफर जैसी चीजें बताकर इमरजेंसी क्रिएट करें। फॉलो अप लेना ना भूलें, क्योंकि कई बार लोग सही समय पर निर्णय नहीं लेते। आत्मविश्वास दिखाइए, जिससे सामने वाला निर्णय लेने में हिचकिचाए नहीं। सीख। चाहे लीडरशिप हो या जीवन, एक्शन ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब तक आप कुछ करते नहीं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। पांचवां, सेटिस्फैक्शन, संतोष दिलाना। अंत में सुखद अनुभव
जरूरी है। जब अर्जुन ने युद्ध में जीत हासिल की तो उसे सिर्फ बाहरी विजय नहीं मिली, बल्कि आंतरिक संतोष भी मिला। बिजनेस में भी अगर ग्राहक सिर्फ एक बार खरीदे और दोबारा न आए तो असली जीत नहीं हुई। असली सफलता तब है जब ग्राहक खुद दूसरों को आपके पास लेकर आए। कैसे करें? सेल के बाद भी कनेक्ट रहिए, फीडबैक लीजिए, कस्टमर को वीआईपी महसूस कराइए जिससे वह दोबारा आए। रेफरल को बढ़ावा दीजिए जिससे लोग खुद आपके ब्रांड को प्रमोट करें। सीख, लीडरशिप में भी यही होता है। सच्चा लीडर वही है जो अपने अनुयायियों को इतना संतुष्ट कर दे कि वे हमेशा उसके साथ खड़े रहें। निष्कर्ष, AIDAS सिर्फ बिजनेस नहीं, जीवन का मंत्र है। AIDAS सिर्फ सेल्स का मॉडल नहीं, बल्कि सनातन सिद्धांत है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो जीवन और लीडरशिप दोनों में सफलता निश्चित है। तो मित्रों, अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पुस्तक जी में हम सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन की सीखें लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। तब तक शुभम भवतु।